आपके सामने क्वेश्चन है, एक सर्किट बना हुआ है, उनमें 4 कैपेसिटेंस है, सबकी वैल्यूज लिखी हुई है। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी दे रखा है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको इस सवाल में निकालना है। इस सवाल में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम एक्स दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम वाई दे देता हूँ। फंडामेंटल आपके स्ट्रांग है, ये सोच के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये पूरी आर्म इस पूरी आर्म के पैरेलल है, या यूं कहिए ये पूरी आर्म, ये पूरी आर्म और इवन बैटरी, ये सब तीनों पैरेलल में है। तो 12 वोल्ट, तो यहां से यहां तक 12 वोल्ट जाएगा ना, 12 वोल्ट इन दोनों कैपेसिटरों पर, और यहां पर भी 12 वोल्ट जाएगा, यहां से यहां तक का ये 12 वोल्ट जाएगा। अब मान लो ये 12 वोल्ट तो इन दोनों का टोटल है ना, तो जिस पर C1 है उसका पोटेंशियल V1 लिख देता हूं, V1, जिस पे C2 है उसका पोटेंशियल V2। तो इसका मतलब ये कि V1 प्लस V2 का टोटल 12 होगा। ये 12 वोल्ट टोटल है, तो इसका मतलब इसका यदि V1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका V2 है, तो V1 प्लस V2 12 होगा, जो सीरीज में फैक्ट होता है। ऐसे ही यदि इस C3 के वोल्टेजों को V3 बोल दूं और C4 के वोल्टेजों को V4 बोल दूं, तो V3 प्लस V4 12 होगा। समझ गए? इसका प्लस इसका वोल्टेज भी तो 12 होगा। ठीक है, हमें पहले ये पता चल गया। अब दूसरी चीज, सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम होता है, अच्छा ऊपर वाला मैं सॉल्व करता हूँ, नीचे वाला आपको आइडिया हो जाएगा। हमें इंडिविजुअल, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें अच्छा इस वाले को बाद में करते हैं, चलो इस वाले को बाद में करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। V1 प्लस V2 12 होगा, 12 वोल्ट। अब हमें इंडिविजुअल V1 V2 निकालना है। तो देखिए, एक तो मैं फंडामेंटल से बताता हूँ, टेस्ट मैच वाले तरीके से, फिर एक 20-20 वाला तरीका भी है, पहले टेस्ट मैच वाला देखते हैं। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इन पर चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। तो बताइए Q1 इक्वल टू Q2 होगा, Q1 इक्वल टू Q2, सीरीज में चार्ज सेम होता है। और Q की इक्वेशन होती है CV, तो C1 V1 C2 V2, ये इक्वेशन होती है ना, Q इक्वल टू CV। तो जैसा चार्ज वैसा कैपेसिटेंस वैसा वोल्टेज, जैसा चार्ज वैसा कैपेसिटेंस वोल्टेज। C1 की वैल्यू कितनी है? 8, V1 इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू V1, C2 कितना है? 4, और ये V2। तो आपने देखा V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 आ रहा है, V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, अब इनको सॉल्व कर लोगे ना, तो बताइए V1 की जगह V1 लिखा रहने देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। V1 की जगह V1 लिखा रहने देता हूँ, प्लस V2 की जगह 2V1 लिख देता हूँ। 2V1 इक्वल टू 12, 3V1 इक्वल टू 12, V1 इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी इस पर आएंगे 4 वोल्ट। ठीक है, और V2 कितना हो गया? 2V1, V2 आएगा 8 वोल्ट। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा 20-20 वाला तरीका बताता हूँ, यदि ये समझ में आ जाए तो रख लेना, लेकिन कोई नहीं, फंडामेंटल तो ठीक है ना, ये चीज आ गई। जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो हमें ये पता है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज है ना उनका सम टोटल वोल्टेज के बराबर आता है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं ना, Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां से V इक्वल टू Q अपॉन C हो गया। क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है तो V इक्वल टू Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं तो ये तो है ही। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अच्छा मैंने Q कहाँ ले गया? मैं इन दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज एक जैसा है। तो जब चार्ज सेम हो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C चलता है। इसका मतलब यदि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, यानी कैपेसिटेंस ट्वाइस होगा तो वोल्टेज आधे होंगे। समझना, इसका मतलब ये देखो, इसका कैपेसिटेंस इससे ट्वाइस है, तो अभी क्या बोला मैंने? जिसका कैपेसिटेंस ट्वाइस होगा वोल्टेज आधे होंगे, है ना। तो इसका मतलब यदि इस पर वोल्टेज, मैं एक नए तरीके से बताता हूं, इस पर वोल्टेज V है तो सॉरी इस पर वोल्टेज V है तो इस पर 2V होगा, क्योंकि जिसका कैपेसिटेंस ट्वाइस होगा उसका वोल्टेज आधा होगा। तो देख रहे हो ना, 2V का आधा वोल्टेज है, तो आप डायरेक्ट भी ये डिसीजन ले सकते हो। तो इस पर V तो इस पर 2V, तो 2V प्लस V, बताइए 2V और प्लस V का टोटल तो 12 आएगा ना, तो 3V इक्वल टू 12, V की वैल्यू 4 वोल्ट, यानी ये 4 वोल्ट और ये 8 वोल्ट। आना वही था, आना वही था। चलिए तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको इसका वोल्टेज निकालना आ गया। सिमिलरली, ठीक है,
सिमिलरली अब आप जब नीचे वाली आर्म सॉल्व करोगे, जैसे मैंने ऊपर वाली आर्म सॉल्व करी है, C1 का वोल्टेज अलग निकाला है V1 है ना, V1 निकाला है, V2 का अलग निकाला है, तो आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और V3 V4 के लिए सॉल्व करोगे तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 3 ये 6, इसका मतलब यदि इसका वोल्टेज V है तो इसका 2V होगा, तो इसका मतलब इसका 4 वोल्टेज। ध्यान रखना आपकी बार V4 4 वोल्टेज आएगा, आप अपने तरीके टेस्ट मैच वाले तरीके से सॉल्व करें ना, V3 8 वोल्ट आएगा, ठीक है, ये वाला 8 वोल्ट आएगा, ये आधा कैपेसिटर है तो वोल्टेज ट्वाइस आएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, पहली चीज तो ये फंडामेंटल कि हमको सारे कैपेसिटेंसों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं ये मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में। अब देखिए हमें निकालना है VA माइनस VB, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना आप ये निकाल चुके ना वोल्टेज V1 कितना है, V1 ढूंढ के देखो, V1 4 वोल्ट, तो जिसे आप V1 बोल रहे हो, जिसे आप V1 बोल रहे हो इसको, उसे VX माइनस VA भी तो लिख सकते हो, VX माइनस VA इक्वल टू 4 वोल्ट, VX माइनस VA 4 वोल्ट, VX X माइनस VA, क्योंकि ये कैपेसिटर X और A से जुड़ रहा है। पोटेंशियल हम शॉर्ट में लिखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे ये वाला वोल्टेज कितना है, V3 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 8 वोल्ट, तो जिसे हम V3 बोल रहे हैं, जिसे हम V3 बोल रहे हैं उसे हम इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, VX माइनस VB इक्वल टू 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। अब ऐसे लिखने से ना आप देखिए VX माइनस VA इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने लिख दिया, ऐसे इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिया। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने की जो मेरी नियत थी, ये VX हट जाएगा और A और B जो टारगेट है हमारे वो आ जाएगा। तो इसमें से इसे, ये तो गया, तो इसे घटाओगे तो माइनस VA प्लस VB इक्वल टू -4, तो VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट। ये है हमारा आंसर, A में से B, यानी VA माइनस VB का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और करेंगे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है C2 यानी V2 पता है, V2 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट, और ये भी पता है आपको, ये कितना है V4 4 वोल्ट। तो ये अब देखिए, चलो मैं बता ही देता हूं, VA माइनस VY, VA माइनस VY यानी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। और ऐसे ही नीचे वाला ये VB, ये पॉइंट है VB, कैपेसिटर की इस प्लेट का नाम VB और इस प्लेट का नाम Y, VB माइनस VY ये कितना आया था V4 4 वोल्ट इक्वल टू, अब इसमें से इसे घटाओगे तो ये कट जाएगा, VA माइनस VB 4 वोल्ट ही आ रहा है, आज बात वही आई 4 वोल्ट। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।